So in chapter 3 we'll study about heat, what is heat, how we'll measure heat, and then how it moves from one place to another. ये तीनों चीजें कवर करेंगे. ठीक है. सो हीट इज लाइक किसी वस्तु का टेम्परेचर अधिक होना, टेम्परेचर कम होना इज कोल्ड. ठीक है. ये स्टार्टिंग में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि आप गर्म पानी बीकर में लो, हाथ डालो और चेक करो कि कैसा फील हो रहा है आपको. जैसे बूझो भैया बोलेंगे कि हम हमारे एक हाथ में गर्म फील हो रहा है, दूसरे हाथ में ठंडा. हीट को मेजर करने का तरीका है कि टेम्परेचर जान लें. मीन्स अ रिलायबल मेजर ऑफ शॉर्टनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर उसका क्या है, टेम्परेचर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो है थर्मोमीटर. थर्मोमीटर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं पर्पज के हिसाब से. जैसे आदमी का बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर जो होता है वो है क्लिनिकल थर्मोमीटर. इसका जो रेंज होता है ना वो होता है 35 डिग्री से 42 डिग्री तक. अब क्वेश्चन ये है कि 35 से 42 ही क्यों, 35 से 42 क्यों. तो 35 से 42 इसलिए होता है क्योंकि आदमी का टेम्परेचर 35 से नीचे और 42 के ऊपर जा ही नहीं सकता. अगर ऊपर और नीचे हुआ ना तो आदमी की डेथ हो जाएगी, बेसिकली सर्वाइव नहीं कर सकता. ठीक है. यहाँ दे रखा है कि जो ह्यूमन के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है उसका उसके बारे में ये वाला पोर्शन ना, इसको वी कॉल इट बल्ब. इसी में मरकरी होता है. एंड ये है ना बेसिकली मार्किंग पोर्शन है इसका. ठीक है. कैसे थर्मामीटर को पढ़ते हैं, जो मरकरी होता है ना वो ऊपर की ओर बढ़ता है और फिर वी जस्ट सी इट कि मरकरी कहाँ पहुंचा है, एंड देन वी मार्क कि कितना टेम्परेचर होगा आदमी के बॉडी का. आदमी की यूजुअली नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस. ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. इससे कम हुआ और इससे ऊपर हुआ दैट इज एब नॉर्मल. बट यूजुअली एग्जैक्टली 37 मिलता नहीं है, मतलब थोड़ा सा डेविएशन हो सकता है. दैट इज ऑल्सो नॉर्मल कंडीशन. ठीक है. अब जो लैब में थर्मामीटर यूज होता है उसको बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर. और लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज है ना अधिक होता है, मतलब -10 डिग्री से 110 डिग्री तक भी हो सकता है उसका रेंज, डिपेंडिंग अपन की किस चीज़ के लिए यूज करना है. इस पे डिपेंड करता है कि लेबोरेटरी का थर्मामीटर कैसा होगा. ओके. एक स्ट्रेंथ डिफरेंस है लेबोरेटरी थर्मामीटर क्लिनिकल थर्मामीटर का, कि जब लेबोरेटरी थर्मामीटर को गर्म पानी में डालें तो मरकरी का जो लेवल है वो ऊपर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकालते हैं वो नीचे गिरने लगता है. लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता, वो नीचे नहीं गिरता. क्यों नहीं गिरता, इसके पीछे रीजन ये है कि क्लिनिकल थर्मामीटर में ना एक जो बल्ब होता है उस बल्ब में किंक होती है. किंक इज लाइक, दिख रहा है ये छोटा सा ये लेवल, मतलब उठा हुआ भाग. ये किंक होता है, ये मरकरी को नीचे नहीं गिरने देता जब एक बार मरकरी ऊपर चली जाती है तो. ये नहीं होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर में, ये सिर्फ क्लिनिकल थर्मामीटर में होता है. और इसीलिए ना हमको टेम्परेचर मेजर करने से पहले ये इंश्योर करना पड़ता है कि मरकरी जो है वो 35 डिग्री पे ही हो, मतलब निचले वाले बल्ब में हो, लेवल निचले वाले लेवल पे हो. नाउ डेज क्लिनिकल थर्मामीटर को हम रिप्लेस कर दिए हैं डिजिटल थर्मामीटर से, और इसके पीछे रीजन ये है कि मरकरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और टॉक्सिक सब्सटेंस को हमें एलिमिनेट करना है. तो दिस वाज अबाउट हीट एंड मेजरमेंट ऑफ हीट. सो ट्रांसफर कैसे होता है हीट का. तो ट्रांसफर तीन तरह से हो सकता है, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से या फिर रेडिएशन से. अब इन तीनों का मतलब समझाया गया है इसमें कि अगर दो वस्तु का टेम्परेचर अलग अलग हो और वो एक दूसरे से टच में हो तो जो गर्म वस्तु होगी जिसका टेम्परेचर अधिक होगा वो हीट पास करेगी ठंडे वाले में. इस पास करने के प्रोसेस को टच के प्रोसेस, मतलब टच में होने के चलते जो पास होता है हीट, उस प्रोसेस को कंडक्शन बोलते हैं. और यहाँ समझाया गया है एक एग्जांपल देखे कैसे एक रॉड है, यहाँ कैंडल से गर्म किया जा रहा है और हीट धीरे 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 कंडक्ट होगी. तो बेसिकली सारे टच में है तो ये हीट कंडक्ट हो रही है थ्रू रॉड. ये कंडक्शन का प्रोसेस है. जो वस्तु कंडक्शन अलाउ करते हैं अपने थ्रू, मतलब जैसे आयरन का रॉड, उनको कंडक्टर बोलते हैं. लेकिन जो कंडक्शन अलाउ नहीं करेंगे, जो हीट को पास होना अलाउ नहीं करेंगे, उनको इंसुलेटर बोलते हैं. ठीक है. सेकेंड प्रोसेस है कन्वेक्शन. कन्वेक्शन का मतलब क्या हुआ. सो कन्वेक्शन का मतलब है कि एक बीकर में लाइक गर्म पानी लिया, गर्म करना नीचे शुरू किया तो ये एरिया गर्म होना शुरू होगा. ये जैसे जैसे गर्म होगा इसकी घनत्व तो कम होगा और ये ऊपर भागना शुरू करेगा, ऊपर की ओर ऐसे. और जो ऊपर पानी था वो नीचे की ओर जो जगह खाली है उसमें आना शुरू करेगा. ठीक है. तो ये जो ऊपर जाना और ये फिर ऊपर वाले का नीचे आना और जगह लेना, ये जो एक गोला शुरू हो रहा है ना, गोल प्रोसेस शुरू हो रहा है, दिस प्रोसेस कन्वेक्शन. और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है जब तक पूरा पानी गर्म ना हो जाए. दिस इज कन्वेक्शन. ओके. ये हवा में भी होता है कि गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा उसका जगह ले लेती है. ये भी कंडक्शन का ही, ये सॉरी कन्वेक्शन का ही प्रोसेस है. ये गोल गोल घूम के कंप्लीट होना.
इसका एक स्ट्रेंज एग्जांपल है, और शुड वी कॉल इट यूनिक एग्जांपल है, कोस्टल एरिया में। वहाँ टेम्परेचर हमेशा ही सेम होता है, लगभग यूनिफॉर्म टेम्परेचर, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। पीछे रीजन ये है कि लैंड जो है वो गर्म तेज होता है दिन में, और रात में ठंडा बहुत तेज होता है वाटर के कंपेरिजन में। तो दिन में जब लैंड गर्म ज़्यादा होगा तो उसकी हवा ऊपर उठेगी, और जो पानी के ऊपर की हवा थी जो कि ठंडी थी, वो लैंड की ओर मूव करेगी जगह लेने के लिए, जो खाली स्पेस हो गया उसके चलते। तो दिन में क्या हुआ कि समुंदर से हवा जमीन की ओर आई, और ये हवा ठंडी थी। रात में उल्टा होता है, रात में क्या हो जाएगा कि जमीन जो है वो हो गई ठंडी, लेकिन अभी भी गर्म है हमारा पानी। तो समुंदर पे जो हवा है वो ऊपर जाएगी, और उसका जगह लेगी जो जमीन की हवा है वो जल्दी से नीचे की ओर बढ़ के। तो इस तरह से रात में जमीन से समुंदर की ओर हवा चलती है। और इसी रीजन से कोस्टल एरिया में टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहता है, लगभग लगभग थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर टेम्परेचर लगभग लगभग सेम होता है, छोटे से रेंज में होता है, वेरिएशन नहीं होता। तीसरा प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का रेडिएशन। और ये सारी गर्म वस्तुएं हीट को रॉस हीट को लाइक रेडिएशन मतलब वेव के माध्यम से ट्रांसमिट करती हैं। और इसका सबसे शानदार एग्जांपल है सूरज। सूरज रेडिएशन के थ्रू हमें एनर्जी देता है धरती को। और ये याद करने वाली चीज़ है कि सारी गर्म वस्तुएं रेडिएशन के थ्रू हीट पास करती हैं। सारी गर्म वस्तुएं, डजेंट मैटर कितना टेम्परेचर है, कितना अधिक कितना कम करेगी, सारी की सारी वस्तुएं पास करती हैं। अब एक एग्जांपल है कि हम कपड़े किस तरह का प्रीफर करते हैं गर्मी और ठंडी में। तो गर्मी के दिन में हमें लाइट कपड़े चाहिए, लाइट कलर के कपड़े, और ठंडी के दिन में डार्क कलर के कपड़े चाहिए। क्योंकि लाइट कलर का कपड़ा है वो रेडिएशन करता है अच्छा खासा, मतलब रिफ्लेक्ट कर देता है, हीट आएगा रिफ्लेक्ट कर देगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। बट डार्क कलर का कपड़ा है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर कोई कपड़ा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर टेम्परेचर बढ़ा देगा ना बॉडी का। इसलिए हम समर के दिन में डार्क कलर के क्लोथ नहीं प्रीफर करते, तो वो विंटर के दिन में प्रीफर करते हैं। ठीक है, उलन कपड़े क्यों हम प्रीफर करते हैं फिर? उलन कपड़े प्रीफर करने का रीजन है कि उल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब इंसुलेटर है। और उल के बीच में ना हवा भी ट्रैप होती है, तो हवा भी खुद इंसुलेटर है। तो हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं जाएगी, और बाहर की जो ठंडी है वो अंदर नहीं आएगी, और इस तरह से हम गर्म फील करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है कि आप क्या प्रेफर करोगे, एक मोटा सा कंबल या फिर दो पतले पतले कंबल? आंसर होगा दो पतले कंबल, क्योंकि दो कंबलों के बीच में ना हवा का एक लेयर रहता है जो कि हवा इंसुलेटर है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा ठंडी के मुकाबले। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर।